अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीई हमें ये दिया हुआ है, नोट ई निकालना है। तो पीई और नोट ई होने की संभावना, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज की होने की संभावना। अगर बारिश की बात की जाए कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। या मैं डाइस की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने डाइस लिया, डाइस में बताओ कि 1 आने की संभावना कितनी है? तो 1 तो एक ही बार आता है ना। डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये डाइस है, सब में नंबर एक एक बार एक ही होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इवन नंबर, डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवन नंबर कितनी बार है? 1 2 3, ठीक है। तो 3 हमारा इवेंट आउटकम जो होता है वो ऊपर आता है, जो टोटल होता है वो हमारा नीचे आता है, 6 नीचे होता है। संभावना कितनी हो गई? 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी हमारे दोनों मिलाकर टोटल 1 होती है, ये तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। दोनों टोटल हमारा 1 होता है। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर का। अगर मैं पूछूं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने की, 5 कितनी बार आया? 5 ओनली 1 टाइम आया है। तो 1 टाइम 1 ऊपर आएगा और टोटल कितना है? 6। तो एक ही बार संभावना, एक ही बार 5 आएगा। ओके, क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमारा क्वेश्चन दिया भाई दोनों को मिलाकर 1 होता है, ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। अब ई दिया हुआ है, आने की संभावना दी हुई है, नहीं की क्या होगी? तो नहीं की निकालने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं लिख लेंगे। पी में दिया हुआ 0.9, 0.9 प्लस पी नोट ए, नोट ए निकालने के लिए इक्वल टू 1 होता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, दोनों टोटल मिलाकर। अब ये निकालने के लिए पी नोट ए कितना हो जाएगा? पी नोट ए निकालने के लिए हम इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.9। ओके, क्लियर? अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करते हैं 1.0, 0.9, यहाँ से कर लेंगे 10 से 9 जाएगा 1.0, कितना है? 0.1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। तो नहीं आने की संभावना 0.1 है और आने की है 0.9। इन दोनों को ऐड कर लो, हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से, कोई जो अगर एक है एक नहीं है, वो 1 से छोटी ही होगी। क्लियर? दोनों को मिलाकर हमारा 1 आएगा। ओके।